कैसा रहेगा अगर कोई आपके फेस पर एसिड डाल दे और आपके कंप्लेंट करने पर आपको ही पागल बताकर पागल खाने में डाल दिया जाए। कुछ ऐसे ही शुरुआत हुई थी इस कहानी की। वैसे तो पंपकिन नाइट ने अपने बुलिस को बड़े ही क्रूएल तरीके से निपटा दिया था, पर सभी को नहीं। इसीलिए अभी भी ये क्रूएलिटी की परंपरा जारी रहेगी, क्योंकि पंपकिन नाइट और बुलिस दोनों वापिस आ गए हैं। एक बार फिर से बहुत लोग मरने वाले हैं। अगर नए हो तो कोई बात नहीं, रिफ्रेशर ले लेते हैं, स्टोरी समझ में आ जाएगी। बाकी इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट देख लेना। एक लड़की एक पागल खाने में सबको मारकर वहां से भाग जाती है और उसके टारगेट होते हैं 4 क्लासमेट्स जो उसे रेगुलरली बुली किया करते थे, जिन्होंने उसके फेस को एसिड से डिस्ट्रॉय कर दिया था। नाओको AKA पंपकिन नाइट सबसे पहले आजुमी को पेलती है, उसकी आंख बाहर निकाल देती है। वो बचकर भागने की कोशिश तो करती है, पर एक ट्रक उसे बुरी तरह से कुचलकर चला जाता है। पहला बुली डाउन। इसके बाद नाओको स्कूल जाती है, जहां आजुमी, जिसे कि उसने अभी पेला था, उसका फ्यूनरल चल रहा होता है और वहां पंपकिन नाइट साकी को अकेला ढूंढती है और उसे उसके फेस पर बहुत बुरे तरीके से मारती है। पर रिलैक्स, वो अभी मरी नहीं है, क्योंकि अभी तो तड़पना बाकी है। पंपकिन नाइट साकी को आजुमी के कॉफिन में डाल देती है और साकी के दोस्तों को भी पता चल जाता है। वो साकी को बचाने की कोशिश तो करते हैं, पर काफी देर हो जाती है। साकी को गाड़ी ले जाती है और उसे आजुमी की जगह जिंदा जला दिया जाता है। वो कॉफिन के अंदर काफी स्ट्रगल करती है और लकीली समझो या अनलकीली उसकी चीखें बाहर खड़े बंदे सुन लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। उसे हॉस्पिटल में ट्रांसफर कर दिया जाता है और नाओको वहाँ भी घुस जाती है। वहाँ कमरे में जितने भी डॉक्टर होते हैं, नाओको उन सबको मार देती है और इन दी एंड साकी भी पंपकिन नाइट को देखकर समझ जाती है कि अब उसका बचना मुश्किल है और पंपकिन नाइट उसे करंट से मार देती है और पंपकिन नाइट साकी की जगह खुद लेट जाती है। साकी के पेरेंट्स अब्रॉड से उसे मिलने आते हैं और गैस व्हाट, नाओको उन दोनों को भी पेल देती है और अब नाओको के पीछे डिटेक्टिव भी पड़ चुका है। 2 क्लासमेट्स पिल चुके होते हैं और 2 अभी भी बचे हैं और वो दोनों के साथ एक नाओको का बंदा भी है। नारुतो और अराता दोनों पंपकिन नाइट से बचने के लिए उसे मारने का प्लान बनाते हैं। क्या लगता है कौन किसे पेलेगा? चलो देखते हैं। तो क्या होता है कि नारुतो स्कूल में कहीं अकेला बैठा होता है और न्यूज चेक कर रहा होता है और तभी वहाँ वो आ जाती है, पंपकिन नाइट नहीं, नारुतो को चाहने वाली। और वो नारुतो की इतनी तड़प में होती है कि वो वहीं पर अपनी हवस बुझाने लगती है। पर इस बार लिटरली पंपकिन नाइट आ जाती है और नोमिज़ू के गुब्बारे में हुक डालकर उसे लटका देती है। जस्ट इमेजिन कितना पेनफुल है। पर जो भी हो, ऐसी मछली हर कोई नहीं पकड़ सकता। अब यहाँ नाओको नारुतो के साथ 1v1 करती है और इन दी एंड उसका सर फाड़कर उसे बेहोश कर देती है और उसे बांधकर उसकी एग्जीक्यूशन की लाइव स्ट्रीम चला देती है। अगर कोई भी उसे बचाने के लिए दरवाजा खोलता है, उसका गला तो गया। काजुया और अराता लाइव स्ट्रीम देख लेते हैं और नारुतो को ढूंढने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि नारुतो वेयर हाउस में है और उसे बचाने के लिए डोर ओपन कर देते हैं, पर नारुतो बच जाता है क्योंकि उसने अपने हाथ खोल लिए थे और वायर को अपने गले से हटा दिया था। लेकिन अब नारुतो की जगह नाओको AKA पंपकिन नाइट की फील्डिंग सेट हो चुकी है। काजुया, जो कि नाओको का लवर है, वो उसे बचाने की कोशिश करता है, पर नारुतो और अराता उसे भी पेल देते हैं। नारुतो का पापा एक पॉलिटिशियन होता है, जिसकी मदद से नारुतो नाओको और काजुया दोनों को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाता है। वहाँ पर एक पिलर बनाने के लिए सेटिंग की गई होती है, जहाँ पर नाओको और काजुया दोनों को जिंदा फेंक दिया जाता है, पर नीचे सरिये होते हैं जो कि नाओको के बॉडी में लग जाते हैं। नाओको वहाँ गिरते समय चीख चीख कर बोल रही होती है कि वो वापस लौटकर जरूर आएगी और अराता ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डरा होता है। जब नारुतो, अराता और नारुतो का पापा वहाँ से जा रहे होते हैं तो अराता को छत पर कोई पंपकिन हेड पहने दिखता है और अराता की फटकर 4 हो जाती है। अराता सरेंडर करने के लिए बोल रहा होता है।
हैलोवीन के दिन आराता बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि हर जगह पंपकिन होते हैं। और काजुया क्योंकि वो नाओको के ऊपर गिरा था वो भी बच गया होता है। और जो छत पर खड़ी थी वो एक्चुअली पुलिस ऑफिसर थी जिसने कि काजुया और नाओको दोनों को वहां से बाहर निकाल लिया था। काजुया आराता के ऊपर हमला कर देता है और आराता डरकर नारुतो को कहता है कि उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। और नारुतो ये सुनकर बिल्कुल ही डर जाता है और एज अ रिजल्ट वो अपने फ्रेंड को ही पेल देता है। नारुतो अपने पापा के साथ आराता को उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंकने के लिए ले जाता है, पर रास्ते में काजुया ने पूरी बिल्डिंग सेट की होती है और गाड़ी में आग लगा देता है। नारुतो का पापा जिंदा जलकर मर जाता है पर नारुतो बच जाता है, लेकिन कब तक ही बचता। इन दी एंड काजुया उसे पेल देता है और उसका सर काटकर एक बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़कर पागलों की तरह डांस करने लगता है। काजुया नाओको के जाने की खुशी में बिल्कुल ही पागल हो चुका होता है और उसे पकड़कर एक हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। पर इन रियलिटी नाओको अभी मरी नहीं होती, वो जिंदा होती है और वो अपनी ग्रेव से निकलकर बाहर आ जाती है। और यहीं पर पंपकिन नाइट का पार्ट 1 एंड हुआ था। और अब पार्ट 2 में नाओको और काजुया इन दोनों से रिवेंज लेने के लिए कोई आ रहा है। चलो पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। एक कार में एक बुढ़े के साथ एक प्रिटी फीमेल बैठी होती है जो कि बुढ़े को उसके हार्डवर्क और हॉस्पिटल से सेफली रिलीज होने के लिए कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है। और तभी उस प्रिटी फीमेल की खोपड़ी उड़ जाती है। अगर नए हो तो इस मांगा में ऐसा ही होता है, कभी भी कोई भी उड़ जाता है। कार में बुढ़े के अलावा 2 लोग और होते हैं और वो सभी बिल्कुल ही पैनिक हो जाते हैं। और कार के पीछे नाओको बाइक पर एक शॉटगन लिए उनका पीछा कर रही होती है और मल्टीपल फायर्स करती है। गाड़ी आगे चलकर एक अजीब से व्हीकल से टकरा जाती है जो कि गाड़ी को बीच से काटकर 2 टुकड़े कर देता है, जिसके साथ ही एक और बंदे के भी कटकर 2 टुकड़े हो जाते हैं। नाओको शॉटगन लेकर बुढ़े के सामने उसे मारने के लिए खड़ी होती है। और ये जो बुढ़ा है ये एक डॉक्टर होता है जिसने कि एक फीमेल और उसकी बच्ची को बचाया नहीं था, उन्हें मरने दिया था और इसे अरेस्ट भी नहीं किया गया था, ये लॉ से भी बच गया था। मतलब कि पार्ट 2 में नाओको ने लॉ अपने हाथ में ले लिया है, जिनका कि लोग कुछ नहीं कर पाता। नाओको उन्हें कुछ भी करने लायक नहीं छोड़ती। डॉक्टर नाओको से माफी तो मांगता है पर नाओको की शॉटगन में 4 स्पाइक्स होते हैं जिन्हें कि नाओको उसके सर में घुसा देती है और वहां से खून की 4 पिचकारियां बाहर आ जाती हैं। यहाँ से स्टोरी टाउन की ओर चले जाती है जहाँ एक बिल्डिंग पर नाओको की न्यूज चल रही होती है। सब बात कर रहे होते हैं कि ये पंपकिन नाइट का 5वां मर्डर है, पर वो सिर्फ उन्हें ही टारगेट कर रही है जिन्हें लोग कभी जज नहीं करता। यहाँ से स्टोरी डिटेक्टिव की ओर चले जाती है जो कि नाओको की कवर खोद रहा होता है क्योंकि उसे ये मेक श्योर करना होता है कि जो सबको मार रही है क्या वो नाओको ही है या कोई और है। एंड एज एक्सपेक्टेड उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता, यानी कि नाओको अभी भी जिंदा है। पर उसे ये नहीं पता होता कि नाओको उसके पीछे ट्री पर है और वो डिटेक्टिव के पास आकर बोलती है ट्रिक और ट्रीट। जैसे ही डिटेक्टिव घूमकर देखता है तो उसके सामने नाओको हुडी में खड़ी होती है और एक स्कैरी स्माइल दे रही होती है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। डिटेक्टिव उसका पीछा करने लगता है और बिल्कुल ही सरप्राइज्ड होता है क्योंकि नाओको का फेस तो एसिड से डिस्ट्रॉय हो गया था, पर यहाँ उसके फेस पर एक भी स्कार नहीं था। डिटेक्टिव नाओको को तो पकड़ नहीं पाता, पर वो एक मेंशन के सामने पहुंच जाता है और डॉग को देखकर वहां से चले जाता है। नाओको मेंशन में एक डॉक्टर के साथ होती है और उसे बताती है कि कोई उसका पीछा कर रहा था, पर वो उसे जानती नहीं है। एक्चुअली नाओको का मेमोरी लॉस हो चुका है और अभी नाओको के फेस पर प्लास्टिक सर्जरी की गई है जो कि इसी डॉक्टर ने की है, पर ये एक फेल्ड सर्जरी है। डॉक्टर हर बार रिसर्च कर कर एक नई सर्जरी करता है, पर हर एक सर्जरी फेल्ड ही होती है। इस डॉक्टर को नाओको जंगल में मिली थी जब ये अपने डॉग को घुमा रहा था। और भाई ये डॉक्टर नाओको के पीछे बिल्कुल पागल है। इसे लगता है कि नाओको को इसके पास गॉड ने भेजा है
और वो नावको को यूज करके इस दुनिया को प्योर करना चाहता है, बुरे लोगों को मारकर। डॉक्टर ने नावको के लिए हथियारों का भी पूरा इंतजाम कर रखा होता है और डिटेक्टिव भी नहीं टिकता है। वो उसी मेंशन के ओनर को ढूंढते हुए डॉक्टर की पूरी डिटेल निकाल लेता है। यहाँ से स्टोरी एक माफिया गैंग की ओर चले जाती है जो कि पैसे आने की खुशी मना रहे होते हैं। तभी कोई डोर को नॉक करता है। सभी सोचते हैं कि पुलिस आ गई है और वो पुलिस को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं और पीछे से नावको आती है और एक आदमी का सर काट देती है। सब नावको को देखकर खुश हो जाते हैं कि चलो एटलीस्ट पुलिस नहीं है, पर उन्हें क्या पता कि पुलिस नावको से बढ़िया ऑप्शन है। सभी नावको पर हमला कर देते हैं, पर नावको डोज करके एक आदमी का गला काट देती है, एक को स्टैब करके उसकी आंतें बाहर निकाल देती है। दोनों तड़प कर मर जाते हैं। नावको के ऊपर 2 और बंदे हमला करते हैं, पर नावको उन्हें भी मार देती है और ये देखकर सब डर जाते हैं कि ये तो प्रोफेशनल किलर है और भागने लगते हैं। पर दरवाजे पर डॉक्टर गन लेकर खड़ा होता है और वो उन्हें गोलियों से मारने लगता है। नावको मेन याकुजा को बालों से पकड़ लेती है और उसे एक ओल्ड कपल की फोटो दिखाती है जिनकी सेविंग्स को उन्होंने चुराया था, जिसके बाद उस ओल्ड कपल ने सुसाइड कर लिया था। और जैसा कि अक्सर होता है, याकुजा माफी मांगने लगता है, पर नावको उसका सर काटकर अलग कर देती है। हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं और हमें पता चलता है कि नावको का ऑपरेशन 10 घंटे चला था, लेकिन अब स्टोरी में कुछ समय के बाद रियल विलेन आने वाला है। स्टोरी काजुया की ओर चले जाती है जो कि 1 साल से नावको के गम में बस दीवार को ही देख रहा है और उससे मिलने डिटेक्टिव आया होता है, पर काजुया बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता। आखिर बंदी के जाने का गम है भाई, लेकिन डिटेक्टिव भी कहाँ कम है। वो काजुया को कहता है कि नावको उसकी बंदी जिंदा है। यहाँ से स्टोरी फिर से नावको और डिटेक्टिव की ओर चले जाती है। याद है मैंने बताया था कि नावको की सर्जरी एक फेल्ड सर्जरी है और डॉक्टर को वो सर्जरी बार बार करनी पड़ती है। इसी के लिए डॉक्टर रिसर्च कर रहा होता है और नावको अपनी पास्ट मेमोरी को याद करने की कोशिश कर रही होती है जो कि उसे याद नहीं होती और अपनी ग्रेव पर पहुंच जाती है जहां की डिटेक्टिव उसका वेट कर रहा होता है। नावको उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है और अपनी बाजुओं से 2 सुए जैसे हथियार निकालती है और डिटेक्टिव के ऊपर हमला कर देती है। डिटेक्टिव डोज तो करता है, पर हमारी नावको प्रो है। इससे पहले कि नावको डिटेक्टिव को मारती, डिटेक्टिव जोर से बोलता है कि काजुया उसका वेट कर रहा है और काजुया का नाम सुनते ही नावको की सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और वो भी जोर जोर से रोने लगती है। दोनों लवर्स को डिटेक्टिव की मदद से अपनी मेमोरीज वापस मिल जाती हैं। कितना भला इंसान है यार। नावको डिटेक्टिव से पूछती है कि काजुया कहाँ है। वो उसे बताता है कि काजुया फनी फार्म क्रीम क्रैकर्स में है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। नावको ये सुनकर बिल्कुल ही सरप्राइज हो जाती है और इसका भी एक रीजन होता है जो कि तुम्हें थोड़ी देर में पता चलेगा। स्टोरी काजुया की ओर चले जाती है जो कि एक रूम में नावको के बारे में सोचकर खुश होता है। तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ स्टाफ की ड्रेस पहने कुछ गुंडे आ जाते हैं। काजुया उन्हें देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसका ट्रीटमेंट होने वाला था, पर गुंडों से नहीं, गुंडों के पीछे होती है एक हॉट आंटी। और स्टोरी नावको की ओर चले जाती है। नावको डिटेक्टिव को बताती है कि जिस हॉस्पिटल में काजुया है वो हॉस्पिटल कुरोकी फैमिली से एफिलिएटेड है और उसकी चेयरमैन साए कुरोकी है। लेट मी एक्सप्लेन। कुरोकी फैमिली नारुतो की फैमिली है। साए कुरोकी नारुतो की मम्मी है और इन्होंने ही नावको को लूनी विन में डाला था जहां वो उसे फोर्सफुली मेडिसिन दिया करते थे जिसकी वजह से वो कभी भी होश में नहीं रहती थी। मतलब काजुया की फील्डिंग सेट हो चुकी है। ये सब सुनते ही डिटेक्टिव सपोर्ट के लिए फोन करने लगता है, पर नावको उसके फोन और उसके हाथ दोनों में सुए से छेद कर देती है और यही नहीं, नावको उसे एक ट्री में घुसा देती है। नाउ वेट, जस्ट इमेजिन कि आप डिटेक्टिव की जगह हो। आपने 2 लवर्स को उनकी मेमोरी वापस दिलाई है और उनमें से आपके साथ एक ऐसा कर रहा है, कैसा लगेगा? नावको असला उठाने के लिए वापस मेंशन चले जाती है और आते हुए उसे डॉक्टर देख लेता है और उसे रोकने के लिए चले जाता है।
डॉक्टर काफी बड़े बड़े डायलॉग मारता है कि नाव को रुक जाओ, तुम मेरी गाइडिंग एंजल हो और इस दुनिया को साफ करने में मेरी मदद करो। पर नाव को बाइक से उसे ठोक कर चले जाती है। स्टोरी काजुया की ओर चले जाती है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं होता। होटी के बंदे उसे बहुत बुरे तरीके से पीट रहे होते हैं। उन्होंने रोड से उसका मुंह ही मुंह पीट रखा होता है, पर काजुया स्माइल करता है और उन्हें ही धमकी देने लगता है कि पंपकिन नाइट उन सब की फाड़ देगी। और अब गुंडे भी परेशान हो जाते हैं और होटी से पूछते हैं कि आखिर ये क्या है, ना तो ये चिल्ला रहा है और ना ही ये रो रहा है। नारुतो की मम्मी उन्हें बताती है कि इसने लास्ट ईयर इसके पति देव को जिंदा जला दिया था और बेटे का सर काटकर एक रूफ पर ब्रेक डांस कर रहा था। इन गुंडों ने भी इस न्यूज को सुन रखा होता है और वो इस सब से बाहर निकलने की सोचते हैं। वैसे तो काजुया चेयर से बंधा होता है, पर उसके फेस के पास एक गुंडा अपना फेस ले आता है और काजुया अपने दांतों से उसकी नाक को काट लेता है और उसके फेस से अलग कर देता है। हॉस्पिटल के बाहर एक गार्ड होता है जो कि गेट को लगाने के लिए जा रहा होता है। वो देखता है कि सामने से नाव को उसकी ओर आ रही है। नाव को बाइक से जंप करती है और उसके फेस के ऊपर पैर रखकर एक स्केटबोर्ड की तरह उसे राइड करने लगती है। साइड से उसका फेस छिल जाता है। फाइनली नाव को काजुया को बचाने के लिए आ चुकी है। गार्ड नारुतो की मम्मी को फोन करके बता देता है कि नाव को वहाँ पर आ चुकी है और बैकअप भेजो। नाव को भी गार्ड को पहचान लेती है कि ये तो वही लुच्चा है जो कि उसे मैन हैंडल किया करता था। गार्ड उसे मारने की कोशिश करता है, पर नाओको तो प्रो है। नाओको के शू में एक ब्लेड लगा होता है जिसे कि वो उसके सर में घुसा देती है, यहाँ नीचे जो गर्दन के साथ अटैच होता है। गार्ड तो मर गया, लेकिन बैकअप भी आ जाता है। बहुत सारे गुंडे नाओको की ओर आ रहे होते हैं। अब नाओको इनकी फील्डिंग सेट करेगी या फिर ये नाओको की फील्डिंग सेट करेंगे, ये तो अगली वीडियो में पता चलेगा। पर अगर तुम ये वीडियो मेरे 1 साल से इनएक्टिव होने के बाद भी देख रहे हो तो भाई तुम बहुत महान हो। दिल से थैंक यू यार। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, मजा आएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।